जी जी अरशद अली जी, स्वागत है आपका मासिकता न्यूज में। जी जी, थैंक यू। जी। अरशद अली जी, आपने टीवी चैनल देखे होंगे और उनमें जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसे भी आपने देखा। ये सब जी देखने के जी, बाद आप क्या कहेंगे? देखिए एग्जिट पोल तो आजकल आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो जी किसके हाथ की पुतली बनी हुई है, सब आप बखूबी जानते हैं। तो इन्हें तो वही बोलना है जो इनके आका बुलवाएंगे इनसे। बाकी जो जनता का फैसला है वो 10 तारीख को साफ सबके सामने आ जाएगा। दूध का मतलब दूध और पानी का एग्जिट पानी। पोल जो है, जी, मतलब जी जो एग्जिट पोल है उसे आप नकार रहे हैं। जी 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 जी, जी। अरशद जी, ये तो अगर हम एग्जिट पोल भाजपा। को, जी जी, बोलिए। जी जी, भाजपा के हाथों की कठपुतली बना हुआ है ये मीडिया तो। इन्हें तो वही बोलना है जो वो बुलवाएंगे। और एग्जिट पोल तो जो इनके आकाओं ने कह दिया, इन्हें वही बोलेंगे ये तो। एग्जिट पोल तो अब आपको 10 तारीख को पता चलेगा क्या इनका एग्जिट पोल क्या बोला था और जनता ने क्या बोला है, जनता ने क्या आदेश दिया है। ये 10 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी। अरशद जी, आप फिर भी क्या मानते हैं, पिछली बार जो आपका प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का विधानसभा चुनाव में, इस बार क्या उससे कुछ बेहतर करेगी हम्म। आपकी पार्टी? कितनी सीटें निकलेंगी? जी, पार्टी हमारी जो राष्ट्रीय नेता है माननीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत जो है वो सफल होगी और रंग लाएगी। जी हमें इसका जो उन्होंने मेहनत की है और जो अपने कार्यकर्ताओं में उन्होंने दम फूका है और जो जी कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में जो काम किया है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महिला उत्पादन महिलाओं के जो ऊपर जुल्म हुआ है उसको लेके जो जी कार्यकर्ता आगे आए हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आगे आई हैं, उसका जी फल जनता देगी हमको। जी। तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी और जी जो को? इनकी जी, बोलिए बोलिए, बात पूरी कर लीजिए आप। जो जो भाजपा शासनकाल में नंगा नाच हुआ है, जो महिला अत्याचार हुआ है महिलाओं पे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, हाथरस की बेटी को बलात्कारियों के बाद रा, रात को जला के खाक कर दिया गया और किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। लॉकडाउन लगा के जो किसान, जो मजदूर 500-500 किलोमीटर पैदल चले हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए। बहुत से किसान और मजदूर रास्तों में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वो जनता भुला नहीं पाई है। उसका सबक इन्हें जो है जनता सिखाएगी और 10 तारीख को जो है इसका फैसला जनता का सबके सामने होगा, आपके भी सामने होगा। जी। अरशद जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब प्रियंका गांधी जी आई और यूपी की कमान उन्होंने संभाली, तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर प्रियंका गांधी खरा उतरेंगी? प्रियंका गांधी जी ने जब से बागडोर प्रदेश की संभाली है, तब से नक्शा ही बदल गया। जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जोश कभी हमने नहीं देखा जो अब है, और जिस तरह से संगठन को मजबूत करने में लगी हैं, और इसका नतीजा अभी भी दिखेगा। 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी और इसका जो मेन फल जो हम कांग्रेस को मिलेगा वो 2024 में मिलेगा। जी। तो आपका टारगेट ये विधानसभा चुनाव नहीं था, 2024 का चुनाव था? क्यों नहीं था? इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। जो प्रियंका जी ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो प्रियंका जी की टीम ने मेहनत की है, उसका फल भी आपको दिखेगा भाई, अभी भी दिखेगा। और जी 24 में इसका जो है मेन जो इसकी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 24 में आपको देखने को मिलेगा। जी जी। अरशद जी, आज की आपकी तारीख पार्टी, में प्रियंका जी, आज बात की पूरी तारीख करिए में आप। प्रियंका जी के नेतृत्व में गांव गांव, गली गली जी कार्यकर्ताओं जो हैं वो बने हैं
नए कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, नए लोग भी पार्टी से आके जुड़े हैं, दूसरी पार्टियों से भी आके लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। आज जनता समझ चुकी है कि अगर देश को चलाना जानता है तो वो कांग्रेस ही चला सकती है। बाकी ये जो क्षेत्रीय पार्टी है या भाजपा ने जो अपना भ्रष्टाचार का रूप जनता को दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश को बेचने का काम किया है, वो जनता उसका सबक सब सिखा देगी ना। जी। अरशद जी, आपने कहा कि दूसरी पार्टियों से भी लोग आपकी पार्टी में आए, लेकिन चुनाव से पहले आपकी पार्टी के कई नेता दूसरी पार्टियों में चले गए और जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, अगर हम उनको सही मान लेते हैं, जी तो आपकी पार्टी के कई नेता जी जो छोड़कर गए, कहीं उन्होंने स्थिति को भांप नहीं लिया था और टिकट देने में तो गलती नहीं हो गई? देखिए, ऐसा है कि पार्टी में आदान प्रदान तो चलता रहता है। भाजपा के सपा में चले गए, सपा के भाजपा में चले गए, कांग्रेस के किसी और पार्टी में चले गए, किसी और पार्टी के कांग्रेस में आ गए। ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी अपनी अपना हिसाब लगाता है। अगर उसके जो एस्टिमेट सही नहीं बैठता बहुत से लोगों का और वो भटक जाते हैं और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाया जाता है। अब आने वाले टाइम में आप देखना, कांग्रेस की तरफ एक सैलाब उमड़ेगा और कांग्रेस से लोग किस तरह को देखने को मिलेगा। जी। अरशद जी, अंत में आपसे एक सवाल और, आपकी पार्टी का जी जो मैनिफेस्टो था, क्या उस पे लोगों को भरोसा नहीं है, या आपकी पार्टी के नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं है? क्या ऐसी वजह रही कि आपकी पार्टी काफी समय से सत्ता से दूर है यूपी की? देखिए, ऐसा है, भाजपा ने जो जाति के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश की, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश की, उसको लेके लोग भावुक हो गए, कुछ इधर उधर भटक गए। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि जनता बखूबी समझ चुकी है कि जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और जातिवाद में बांट के भाजपा में राजनीति की, उसको जनता समझ चुकी है। अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है, झूठ नहीं चलता। अब समझ चुकी है जनता के, अगर कांग्रेस पार्टी ही देश चला सकती है। जी। धन्यवाद अरशद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े और सारे सवालों का आपने जवाब दिया। अब इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।